हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका तलवाड़ा इजी स्टडी चैनल में। तो आज मैं आपके लिए सीडीपी की क्लास लेके आई हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होगी एचपी टेट के लिए। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट टेस्ट या फिर सेंटर टेट के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके लिए पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं उनके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ब्लर है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। तो आपको बताना है कि यहाँ पे किसने किस जो थ्योरिस्ट था वो किसने कहा था कि जो भाषा है और विकास है वो दोनों एक दूसरे को प्रोसीड करते हैं। मतलब पहले आपके पास भाषा आएगी और बाद में आपके पास विकास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास ऑप्शन थर्ड, दैट इज द पियाजे, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है The concept of zone of proximal development was given by। concept of zone of proximal development was given by। ये आपको पता है कि ZPD किसने दिया था। ठीक है, तो पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग और एरिक्सन, इनमें से किसने ये ZPD की अवधारणा दी थी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आंसर वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो वाइगोत्स्की इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन विच द चाइल्ड्स मोरालिटी इज कंट्रोल्ड बाय द फियर ऑफ पनिशमेंट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। इन्होंने पूछा हुआ है कि जब बच्चे को डर हो जाता है कि उसे किसी काम को करने पे पनिशमेंट मिलेगी और वो उस काम को नहीं करता है, तो ये कोहलबर्ग के हिसाब से कौन सी थ्योरी है या फिर कौन सी स्टेज है बच्चे की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, प्री मोरल लेवल। प्री मोरल लेवल में क्या होता है कि बच्चा खुद सोचने लग पड़ता है कि उसे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये प्री मोरल लेवल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, एकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मीन्स। इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि पियाजे ने जो एकोमोडेशन की बात की थी, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, आपको पता ही होगा, जैसे ये 3-4 वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए थे अपनी थ्योरीज में। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि एकोमोडेशन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था या फिर उसका मतलब क्या था। तो आपको बताना है इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन है अरेंजमेंट ऑफ परसेप्चुअल एंड कोग्निटिव इन्फॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स, equilibrium between previous knowledge and new knowledge, adjusting to new ways of behaving and thinking by modifying existing cognitive structures, and finding the matching between existing cognitive structures and the environmental needs as they अराइज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, आपको पता है कि एकोमोडेशन क्या होता है, थर्ड ऑप्शन सही होगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें जब भी बच्चा कोई न्यू चीज़ देखता है तो वो अपनी पिछली वाली जो उसकी नॉलेज होती है उसे रिसेंबल करता है और उसमें थोड़े से मॉडिफाई कर लेता है और उसे एज इट इज़ ही सेव कर लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, इन कंस्ट्रक्टिविज्म एज फॉलोड बाय द पियाजे। पियाजे के हिसाब से कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, एजुकेशन इज बिहेवियरिस्ट इन नेचर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि बच्चे की एजुकेशन जो है वो बिहेवियर पर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, चिल्ड्रन पार्टिसिपेट पैसिवली इन लर्निंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। चिल्ड्रन हमेशा अगर उसे लर्निंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, मतलब वो पैसिवली तो नहीं हो सकता, उसे एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एजुकेशन इज टीचर सेंटर। अब यहाँ पे बोला गया है कि एजुकेशन टीचर के हिसाब से होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर टीचर पढ़ाना चाहे तो वो तो सेकंड के बच्चे को भी 10th के हिसाब से पढ़ा सकता है, बट ऐसा हो तो नहीं सकता ना। इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर। एजुकेशन हमेशा चाइल्ड के हिसाब से होनी चाहिए, वो क्या ग्रास्प कर सकता है हम उतना ही उसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to Piaget's key ideas, the realization that objects or sets of objects stay the same even when they are turned around or made to look different is defined as। तो यहाँ पे क्या चीज़ बोली हुई है कि वो कौन सी स्टेज है, उसे क्या बोलते हैं, कि जब बच्चा कोई चीज़ उसके सामने है चाहे नहीं है बट उसके दिमाग में वो चीज़ रह जाती है। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी स्टेज होती है कि बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ है तो वो उसे याद रहती है, और अगर उस चीज़ को अगर हम हटा दें तो वो उस चीज़ को भूल जाता है। वो ऐसी स्टेज होती है इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, जिसमें बच्चे को कुछ पता नहीं रहता, अगर वो उसके सामने आ जाएगी तो वो खुश हो जाता है और उसके बाद वो उसे भूल जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई है कि वो कौन सी चीज़ है जिसे, मतलब हम उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये चीज़ पूछी गई है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका, यहाँ पे आ जाएगा कंजर्वेशन। बच्चे में कंजर्वेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है जब उससे कोई चीज़ बंदे को याद रहनी शुरू हो जाती है, मतलब बच्चे को याद रहनी शुरू हो जाती है कि
हाँ उसने ये चीज़ देखी थी, अगर हम उस चीज़ को छुपा देंगे तो फिर भी उसे वो चीज़ याद ही रहेगी, ठीक है, उसे बोलते हैं कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th हमारे पास यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स फर्स्ट डेवलप ग्रेट लव ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड वंडरिंग। उन्होंने पूछा हुआ है कि किस स्टेज में बच्चा क्या करता है, एक्सप्लोर होना चाहता है, अपने आप को शो ऑफ करना चाहता है या फिर घूमने का इच्छुक हो जाता है। तो मैच्योरिटी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा मैच्योर हो जाता है, उसमें शो ऑफ की तो बिल्कुल भी अवधारणा नहीं आती। एडोलसेंस भी ऐसी ही स्टेज है जिसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, ठीक है, राइट और रॉन्ग में। लेटर चाइल्डहुड ही इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि इसमें नया नया बच्चा जो है स्कूल जाना शुरू करता है, उसे घूमने का शौक होता है और वो अपने आप को थोड़ा वंडरिंग और एक्सप्लोरिंग में इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। इन्फेंसी तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि ये तो स्टेज ही, बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता है उसमें ज़्यादा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। उन्होंने पूछा है कि कोहलबर्ग के हिसाब से जब बच्चा राइट और रॉन्ग की क्वेश्चंस में मतलब उससे दो चीज़ों में कंफ्यूज होता है तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रीजनिंग। हमने ऑलमोस्ट देखा हुआ है कि राइट और रॉन्ग में हम बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं मोरल रीजनिंग में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस कब हो जाता है, मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता चीज़ उसके सामने है चाहे नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, According to Piaget, during the first stage of development, birth to about 2 years age, a child learns best. ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि बच्चा जब 2 साल का होता है तो वो किस चीज़ से सीखता है। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है बाय कॉम्प्रहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स, बच्चा 2 साल का है और वो वर्ड्स बोल रहा है उनसे सीख रहा है, या फिर बाय थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट फैशन। एब्स्ट्रैक्ट फैशन मतलब 2 साल का बच्चा ही एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचना शुरू कर दे रहा है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, मतलब उसमें नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एक्वायर हो चुकी है। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास बाय यूजिंग द सेंसेस। तो यही आपका सही ऑप्शन आएगा, क्योंकि 2 साल का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, सिर्फ सोच ही सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये जो आपका 21st क्वेश्चन था, द स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस। यहाँ पे जो आएगा ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर स्टेज होता है, क्योंकि बच्चा जो है जब तक उसके सामने बुक होगी या फिर कोई चीज़ होगी वो उसी को ही देखता रहता है, और जब उसके सामने से हटा देते हैं वो उसे रोने लग पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट की बजाय थर्ड ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, knowledge of dash will be most significant for a teacher dealing with a class comprising students of mixed age groups। आपको पूछा गया है कि जब भी एक टीचर जब डील करता है मिक्स्ड एज ग्रुप के बच्चों से, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ठीक है, मतलब टीचर किस चीज़ पे बेस्ड होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स, मतलब टीचर क्या है बच्चों के पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन के हिसाब से उन्हें पढ़ाएगा, जिसकी ज़्यादा होगी उसे अच्छे से और जिसकी कम होगी उसे अच्छे से नहीं। तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब उनके बैकग्राउंड के हिसाब से पढ़ाएगा, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे के बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी टीचर को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा कल्चरल बैकग्राउंड, ये भी कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट स्टेजेस। एक टीचर को हमेशा ही जब पढ़ाना है तो बच्चे की डेवलपमेंट के हिसाब से ही पढ़ाना होता है कि किस बच्चे को कितना समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 25th क्वेश्चन, करनैल सिंह डज नॉट pay income tax despite legal procedures and expenses. He thinks that he cannot support a corrupt government which spends millions of rupees in building unnecessary dams. He is probably in which stage of Kohlberg's stages of moral development। तो यहाँ पर क्या चीज़ पूछी हुई है, रूल्स और रेगुलेशंस की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वो हमें पता है कि कोलवर्ग की कौन सी स्टेट में आता है, यहाँ पे पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशंस की बात की गई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे पोस्ट कन्वेंशनल आ जाएगा, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट। आगे आपके पास स्कैफ होल्डिंग आपने बाइगोस्की की थ्योरी में सुना होगा क्या होता है, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रेफर्स टू, इन्होंने पूछा है कि क्या स्कैफ होल्डिंग की जो बात की गई है उससे क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दी हुई हैं, टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स, मतलब हमें किसी भी एडल्ट बच्चे को
उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट देना ताकि बच्चा आगे खुद ब खुद उसे थोड़ा हिंट्स देके वो खुद कर सके, ठीक है। ये है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा असरटेनिंग द कॉजेज ऑफ मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स, उन्हें बार बार एहसास दिलाना है कि तुमने ये गलती की थी, ठीक है। सिमुलेशन टीचिंग, मतलब उन्हें रोल्स के बगैर दोबारा पढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है रिकैप्चुलाइजेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग, उन्हें बार बार पिछली नॉलेज के बारे में याद दिलवाना। वैसे तो ये ऑप्शन जो थर्ड और फोर्थ है ये भी थोड़े रिसेंबल करते हैं, बट जो हमारे पास कंसेप्ट पूछा हुआ है स्कैफ फोल्डिंग का, उसका मतलब होता है कि बच्चे को थोड़ा सा टेम्परेरी सपोर्ट देना, कि हाँ उसे थोड़े से हिंट देने सो दैट ही कैन लर्न बाय देयर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन हमारा, चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस एज प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलवर्क। अब पूछा हुआ है कि बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में होता है तो लॉरेंस के हिसाब कोलवर्क के हिसाब से वो कौन सी स्टेजेस को फॉलो करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया हुआ है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, बी ऑप्शन दिया हुआ है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, सी ऑप्शन है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, डी ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ये तो स्कूल में होता ही है कि बच्चा अगर कुछ अच्छा काम करेगा तो उसे रिवार्ड मिलता है और जब वो कोई गलत काम करे तो उसे पनिशमेंट मिलती है। तो इसमें से आपको पता लग जाएगा कि ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये भी बिल्कुल सही है कि बच्चा शेयरिंग करना सीखता है जाके स्कूल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो तो ए ऑप्शन ही बन जाएगा, ए एंड बी। बट हम डिस्कस कर लेते हैं सी और डी को भी। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं, यहाँ पे ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कुछ बच्चा अगर अपने फ्रेंड सर्कल में ही बिजी रहता है, वो किसी और से दोस्ती ज़्यादा करना पसंद नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, उसे राइट्स के बारे में इतना पता नहीं होता है, वो थोड़ा सा जिद्दी हो जाता है कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेके आई थी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट डे में मैं आपको इससे आगे लेके आऊँगी, मतलब कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो इन थ्योरी के बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।